सो इस क्वेश्चन में हमें प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी सेक्शन के ढूंढना है। फ्रेम दिए, इट्स ए गैबल फ्रेम, मतलब जो भी ऐसे टाइप के फ्रेम्स होते हैं उन्हें हम गैबल फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट सो हम एस आई यानी स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी का फॉर्मूला है 3m प्लस आर माइनस 3 टाइम्स ऑफ जे, और यहाँ पे आता है प्लस आर ई होता है रिएक्शन रिलीज। सो यहाँ पे कोई रिएक्शन रिलीज नहीं है, इंटरनल हिंजेस के लिए होता है। सो वो आर ई हमने कंसीडर नहीं किया। सो 3m इस मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 पहले ये थे, बट अभी हम ये कंसीडर नहीं कर रहे। तो हमारे मेंबर है 1 2 3 एंड 4। सो let's make it here 3 into 4 plus r, number of reactions. So fixed support के लिए 3 reactions, again यहाँ पे 3 plus 3 6 minus 3 times of joints, number of joints 1 2 3 4 5. So 4 3s are 12 plus 6 minus 5 3s are 15. 12 plus 6 18 minus 15 which comes out to be 3. ठीक है, बट इसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स मतलब क्लोज लूप्स कोई फॉर्म नहीं हो रहे फॉर, इसीलिए हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इट्स नंबर ऑफ रिएक्शंस, यानी यहाँ पे है 3 plus 3 6 minus 3, this is free number of equilibrium equations, summation of fx is equal to 0, fy is equal to 0, movement is 0। तो हमने ये 6 minus 3 ले लिया। सो इससे हमारा स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी की वैल्यू आई 3। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोबेबल हिंजेस, PLPH, प्रोबेबल लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस। सो हमारे यहाँ पे कहाँ पे हिंजेस फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट इज यहाँ पे ये वाले सपोर्ट पे पॉइंट A, सेकेंड इज B, थर्ड इज C, फोर्थ इज D एंड फिफ्थ इज E। तो प्रोबेबल लोकेशंस ऑफ प्लास्टिक हिंजेस इज 5। सो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने फॉर्म हो गए, तो उसका फॉर्मूला है SI प्लस 1। सो अपनी स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी आई थी 3 एंड प्लस 1 इट इज़ 4। IM इज आर इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। 3 प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट इज स्वे मैकेनिज्म, सेकेंड इज बीम मैकेनिज्म एंड थर्ड इज कंबाइन। सो यहाँ पे खाली 2 मैकेनिज्म फॉर्म हो गए, स्वे मैकेनिज्म एंड बीम मैकेनिज्म। बीम मैकेनिज्म कितने फॉर्म हो गए, यहाँ पे लैटरल लोड कितना, सॉरी वर्टिकल लोड लग रहा है 3, तो नंबर ऑफ अपने स्वे मैकेनिज्म, सॉरी बीम मैकेनिज्म नीचे आ रहा है ना लोड, तो बीम ये हमारे बीम के तरह अज्यूम कर रहा है, तो नंबर ऑफ बीम मैकेनिज्म इज 1। और यहाँ पे सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसलिए यार स्वे मैकेनिज्म इज ऑल्सो 1। सो फर्स्ट हम स्वे मैकेनिज्म सॉल्व करते हैं। ये फ्रेम है अपना ओरिजिनल वाला जो ब्लू में बना है, और वैसे हम खाली अभी स्वे करें। स्वे यानी कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द लेफ़्ट टू राइट। सो यहाँ पे इसका मूवमेंट आएगा, इसलिए हमें ऊपर का फोर्स नहीं लिया है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स में वो नहीं लिया है, खाली भी हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया है। और यहाँ पे जब हम ये फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज़ गिवन बाय डेल्टा, और ये टीटा फॉर्मेशन होता है। ये θ1 θ2 एंड θ3 ऑल आर सेम, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे इस डेल्टा, ये जो डेल्टा है ना, इसके हाइट ये वाला डेल्टा है अपना, और ये वाला जो हाइट है वो 4 मीटर है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 मीटर हाइट है, तो 4 इंटू θ, ये वाला जो θ फॉर्म हुआ है, यहाँ पे अपना आता है डेल्टा इज 4 टाइम्स ऑफ θ। देन एक्सटर्नल वर्क डन, EWD इज नथिंग बट एक्सटर्नल वर्क
डन। EWD इज 2W इंटू डेल्टा। तो ये 2W कहाँ से आया? जो ये हमने साइड का अभी स्वे मैकेनिज़्म है ना, तो हम स्वे मैकेनिज़्म के लिए हॉरिजॉन्टल लोड कंसीडर करेंगे। सो ये वाला 2W है ऐसे। सो 2W इंटू डेल्टा। डेल्टा इज़ नथिंग बट हमने यहाँ पे 4 थीटा डिफाइन किया हुआ है। सो 2 इंटू W इंटू 4 थीटा। सो ये अपना 8 थीटा आ गया। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन, जब भी इंटरनल वर्क डन लेंगे तब MP इंटू थीटा लेंगे, और यहाँ पे जो होगा तो लोड ले लेते हैं यहाँ पे इंटू डेल्टा। डेल्टा इज़ ए डिफ्लेक्शन। सो MP यहाँ पे थीटा फॉर्म होगा तो MP इंटू थीटा 1 प्लस MP इंटू थीटा 2। यहाँ पे एक थीटा फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 थीटा फॉर्म होगा, तो MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा। बस यहाँ पे ना जो थीटा है ना, हमने इसको बीटा लिया है, यहाँ पे बीटा इज़ इक्वल टू थीटा, और हमें स्वे में ये डिस्प्लेसमेंट लिया। सो इट कम्स आउट टू बी 4 MP थीटा। बीटा इज़ इक्वल टू थीटा। तो अभी हमने कुछ नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन और इंटरनल IWT दोनों को कंपेयर किया है। सो 8W थीटा इज इक्वल टू 4 MP थीटा। W वैसे ही रहेगा, थीटा गेट्स कैंसल्ड, तो हमारा W आएगा 4/8 MP। 4/8 को सॉल्व किया तो 1/2 आएगा, विच इज़ नथिंग बट 0.5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीम मैकेनिज़्म। बीम मैकेनिज़्म में हम ये वर्टिकल लोड कंसीडर करके यहाँ पे ये 3W वाला। सो यहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्क डन, ये प्रॉब्लम में ना याद रखना हमें 2 ही चीज़ निकालना है, एक्सटर्नल वर्क डन एंड सेकेंड इज़ इंटरनल वर्क डन। सो वाइल फाइंडिंग आउट दिस एक्सटर्नल वर्क डन, हम लेंगे यहाँ पे ये जो व्हाट वी से लोड है 3W का इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा V। और ये डेल्टा V का याद रखना, ये डेरिवेशन है बट शॉर्ट के लिए याद रखना, जो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है ना वो BF इंटू थीटा होता है। BF क्या होता है? ये जो दो वर्टिकल मेंबर्स है उनके बीच का डिस्टेंस अपॉन 2, यानी सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस। सो यहाँ पे 3 मीटर दिया है, इसीलिए यहाँ पे 3W इंटू BF का वैल्यू 3A इंटू थीटा। सो आता है 3 3 9W इंटू थीटा। ओके, एक्सटर्नल वर्क डन हो गया फाइंड आउट। नाउ लेट्स फाइंड आउट इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन यहाँ पे एक थीटा आएगा, सो MP थीटा प्लस यहाँ पे 2 थीटा आएंगे 2 MP थीटा प्लस यहाँ पे MP थीटा आएगा, यहाँ पे भी 2 थीटा आएगा फॉर्मेशन, और ये वाला लास्ट का MP थीटा। तो यहाँ पे आएगा MP थीटा प्लस 2 MP थीटा प्लस 2, यहाँ पे एक MP थीटा रह गया। सो MP इज़ नथिंग बट प्लास्टिक मूवमेंट, थीटा इज़ द एंगल जो दोनों के बीच में आता है, तो ऐड करेंगे इट्स कम आउट टू बी 6 MP थीटा। अगेन हमने इक्वेट किया IWD और EWD को। इंटरनल वर्क डन टू 6 MP थीटा एंड एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे आया था ना, हाँ 9W थीटा। हमने दोनों को इक्वेट कर लिया। अगेन W ले लिया, W इज़ 9 नीचे गया, 3 2 6 3 3 9, सो W इज इक्वल टू 2/3 MP। 2/3 इज नथिंग बट सॉरी ये वाला क्या है 0.5 MP। 0.6 MP आएगा, सॉरी। तो अपना कोलैप्स लोड क्या पे आएगा? यहाँ पे आएगा एक W इज इक्वल टू आया 0.5 MP आएगा या 0.6 MP, जो भी मिनिमम होता है। सो इन आर केस इट्स 0.5 MP, द मिनिमम वैल्यू ऑफ WP। ये वाला रॉन्ग है, इट्स 0.5 MP। ओके, कंबाइंड मैकेनिज़्म होता है। कंबाइंड मैकेनिज़्म में हमने ये वाला जो आया था स्वे मैकेनिज़्म 8W थीटा इज इक्वल टू 4 MP थीटा
ये वाला ऊपर लिख दिया। यहाँ पे एक बात याद रखना, वाइल डूइंग दिस आप ना 8W थीटा इज इक्वल टू 4MP थीटा, ये वाला ना नीचे वाला कंडीशन मत लेना, ये ऊपर का ही लेना जो हमने इनिशियल लिया था 8W 4MP, वरना आंसर चेंज हो जाता है। तो 8W थीटा इज इक्वल टू 4MP थीटा एंड अगेन यहाँ पे 9W थीटा इज नथिंग बट 6MP थीटा। यहाँ पे दो प्लास्टिक मूवमेंट माइनस हो जाता है ये वाले फ्रेम में, फॉर कंबाइन -MP, दिस इज अगेन -MP थीटा और ये थीटा होता है, ठीक है। सो इट्स कम आउट टू बी 17W थीटा, दिस इज 6 + 4 10 -2 8MP theta. Therefore our WA comes 8/17 MP। मेजरली हमें यहाँ तक ही सॉल्व करना होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू सॉल्व कंबाइंड मैकेनिज्म, कभी कभी पूछ लेते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द स्वेम मैकेनिज्म एंड बीम मैकेनिज्म। थैंक यू, प्लीज़ लेट मी नो कैसा था वीडियो। आई थिंक फर्स्ट वीडियो है तो थोड़े से प्रॉब्लम्स है, बट होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।